हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशन, इन सबसे रिलेटेड। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको यूनिट के बारे में बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, और आपको फिजिकल क्वांटिटी को डराइव क्वांटिटी में, फंडामेंटल क्वांटिटी को डराइव्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट करना बताया था। तो आज हम लोग चलेंगे आगे और स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो अब डायमेंशन क्या होता है बेटा, देखिएगा। डायमेंशन जो होता है वो सिंपली, डायमेंशन जो होता है वो सिंपली क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी लोग आ जाइए मेरे इस प्यारे से चैनल, और आपके भी इस प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे। आप ही का तो चैनल है, मेरा थोड़ी है। मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सेवा दे रहा हूँ, चैनल तो आप ही का है। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप जितना प्यार इसको देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहां डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, टाइम एक कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, और वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ डराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है बेटा, डराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर सेकेंड की पावर -1 लिखा जा सकता है इस तरीके से। भाई इसकी यूनिट अगर बात करेंगे तो मीटर, और टी के मतलब क्या, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड यानी मीटर सेकेंड की पावर -1 लिखा जा सकता है। अब मीटर सेकेंड की पावर -1 लिखा जा सकता है, तो अब आप आ जाइए डायमेंशन में। तो डायमेंशन क्या होता है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके ऊपर जो ये पावर्स देख रहे हैं आप, 1, -1, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है डायमेंशन। इन्हीं को क्या बोला जाता है, डायमेंशन। तो डायमेंशन इज अ नॉर्मल, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज रिप्रेजेंट नॉर्मली इन द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का जो पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन इज नॉर्मली क्या होता है, डायमेंशन नॉर्मली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, मीटर है। उसके बाद मास है, तो इसका क्या है बेटा, इसका किलोग्राम है। इसके बाद टाइम है, तो इसको क्या कहेंगे, सेकंड है। इस तरीके से मैंने आपको 7 फंडामेंटल वो क्वांटिटीज बताया था। किसी भी डराइव्ड क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बात करें एरिया की, तो एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज मीटर इंटू मीटर। इसकी फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर की पावर 3। इसी तरीके से अगर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर सेकेंड की पावर -1। इस तरीके से अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का हो गया और 1 सेकेंड और आ गया, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, मीटर सेकेंड की पावर -2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा भैया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो जाएगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर। तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। और इसी को आप देखिए न्यूटन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन तो इसका एसआई यूनिट है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूटन को आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ही तो ब्रेक किया। अब ये जितनी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं बेटा, ये जितनी भी क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, इनके ऊपर जो ये क्या लगा हुआ है, पावर लगी हुई है। जैसे 2, जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर देखो 1 और यहाँ पे -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1 1 -2। इन्हीं को क्या कहा जाता है, डायमेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायमेंशन कहा जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो क्या लगे हुए हैं, जो पावर्स लगी हुई हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग डायमेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें हम लोग डायमेंशन कहते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि भैया अगर कहीं पर लेंथ है, कहीं पर लेंथ है तो आप यूज करेंगे कैपिटल एम, सॉरी आप यूज करेंगे लेंथ। कहीं पर अगर आपको लेंथ की यूनिट है तो आप यूज करेंगे कैपिटल एल। अगर आपको कहीं पर मास की यूनिट मिलती है तो आप यूज करेंगे कैपिटल एम। अगर आपको कहीं पर टाइम की यूनिट मिलती है तो आप यूज करेंगे टी। अगर आपको कहीं पर टेम्परेचर मिल जाता है तो आप यूज करेंगे थीटा। अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट मिलती है कहीं पर, तो आप यूज करेंगे ए। और ये ऐसे एक तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे सबके पास। बस ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का तरीका है। कैसे, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ क्या है, मीटर का स्क्वायर। मीटर किसकी यूनिट है बेटा, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। एल का स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। किसका डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया का। ठीक है, क्या कहा, बहुत सरल है। अरे ठीक है, एल की पावर 3, मीटर की पावर 3। तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। बहुत सही, वेरी गुड। तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। बहुत सही यार, आप लोग तेज हो गए भाई साहब, 2 ही लेक्चर में ये हाल है आपका। चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरा पूरा भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। तो एल की पावर 3, यहाँ पर क्या है, मीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर -1। तो मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो एल की पावर 1, टी की पावर -1, डायमेंशन फॉर्मूला। अब एल जिसकी पावर 1 होती है बेटा उसको नहीं लिखते हैं, तो एल टी -1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, किसकी, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए क्या है, मीटर सेकेंड। ठीक है, मीटर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ये किसकी यूनिट है, मीटर, लेंथ की, एल लगा दिया। सेकेंड किसकी यूनिट है, टी की, टाइम की, तो टी लगा दिया। पावर -2 है, लगा दिया। एल टी -2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन का। यहाँ पर क्या हुआ, किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, तो एम आ गया। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो एल आ गया। सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, टी आ गया। और इसके पावर क्या हो गया, -2। डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया मैंने। क्लियर।
तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का तरीका प्रॉपर यही है, इसी तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, टू मेक इट मोर क्लियर, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ना, टू मेक इट मोर क्लियर कंसीडर अ फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम में लिखा जा सकता है, और वेलोसिटी को लिखा जा सकता है मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम। तो मास इनटू लेंथ और टाइम की पावर -2। इस तरीके से फोर्स को क्या किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अभी तो करके दिखाया मैंने कि ऐसे ही डिस्क्राइब करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो किसी भी डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और जब आप इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में ब्रेक कर पाएंगे, ब्रेक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का तरीका मिल जाएगा। दस द डायमेंशन ऑफ फोर्स आर इन 1 इन मास, मास की पावर कितनी है 1, तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। दस इसलिए जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2 होगा। तो here the physical quantity that express the terms of base quantities enclosed in the bracket, the equation is among the dimension and not among the magnitude। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग एक क्या करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं mLt की पावर -2। क्या लिख देते हैं, mLt की पावर -2, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, such an expression for physical quantity in terms of fundamental quantity is called the dimensional equation। such an expression for a physical quantity, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन। किसी भी डराइव फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। इफ वी कंसीडर ओनली द आरएचएस ऑफ द इक्वेशन, द एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम सिर्फ आरएचएस को कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mLt-2। देखो इधर देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, तो ये इसका एलएचएस है, और सिर्फ अगर आरएचएस कंसीडर करोगे तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ आरएचएस देखते हैं तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और इस टाइप का क्या करते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है। अब कुछ चीज़ों का कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन, अब यहाँ पर बात समझिएगा, आपको करना क्या है, आपको फिलहाल ये नोट्स तो मिल जाएगी क्या कहते हैं उसके टेलीग्राम पे, बट टेलीग्राम पर इसको डाउनलोड करके अब यहाँ पे जितने भी आपको क्या करने हैं, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यदि बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इतना सिर्फ समझने से ही काम नहीं बनता है, आपको कुछ करना भी पड़ता है। तो वेलोसिटी और स्पीड, तो वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, m लिखो चाहे ना लिखो, डिपेंड ऑन यू, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो m की पावर 0 आप चाहे तो लिखो चाहे तो मत लिखो, डिपेंड ऑन यू, बट l की पावर 1, t की पावर -1 ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m की पावर 0, l t की पावर -2। मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो m की पावर 1, l की पावर t की पावर -1। बस जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको लिखते चले चलना है। इसी को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी को क्या कहा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे मैं बात करूं, जैसे प्रेशर है मान लो, ठीक है, ये प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को आप लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया।
मास को लिख सकते हो किलोग्राम, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया को अगेन मीटर स्क्वायर, एरिया के लिए अगेन मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, आ गया आपका किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml की पावर -1 t की पावर 2, t की पावर -2। ये आपका क्या हो गया, ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है। देख लो ये प्रेशर है, मैंने डायमेंशन फॉर्मूला देखा नहीं, देखो m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होता है। बहुत से टीचर तो कहते हैं भैया रट डालो, याद नहीं करना है, निकालना सीखो ना बेटा। निकालना सीखेंगे तो कितना याद करोगे यार, ये बताओ। ये 10th क्लास नहीं है, ये 11th क्लास है, इसमें कितना याद करोगे आप। अरे 1 करोगे, 10 करोगे, 15 करोगे, 20 करोगे, 25 याद कर लोगे। मैं कहता हूं बहुत अच्छी क्वालिटी है 50 याद कर लोगे। हजारों की संख्या में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कितनों का याद करोगे। ठीक है, तो याद करके काम नहीं चलता। ये 11th-12th है, यहाँ पर माइंड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ों को सीखना पड़ेगा। यहाँ पर रट्टाफिकेशन वाला अगर सिस्टम आप बना करके चलना चाहते हैं फिजिक्स में, तो आप समझ लीजिए कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। फिर फिजिक्स में याद कुछ नहीं करना है, फिजिक्स में हर चीज को समझना है, फील करना है, फील करके पढ़ना है। जब आप फील कर पाके पढ़ेंगे तभी आप फिजिक्स को कर पाएंगे। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में फीलिंग नहीं आ रही ना बेटा, तो इसका मतलब है कि आप उसमें मन नहीं लगा पा रहे हो, आप मजे नहीं ले पा रहे हो इस सब्जेक्ट का। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, और भी कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं। इसको भी अभी जाना था। रुक जाइए भैया, आपका पीडीएफ स्प्लिट हो गया थोड़ा सा। बोर्ड साहब हैंग मोड में आ गए हैं। बोर्ड साहब कभी कभी हैंग हो जाते हैं, जैसे लस्सी से लटका के हैंग। ठीक है, तो उसी मोड में आ गए हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, 2 4 10 5 सेकंड का। ठीक है, चलिए आ गए। हम लोग कहाँ पे थे, सब तो पढ़ ही डाला है ये सब। सैंपल प्रॉब्लम्स, इसको लगवा दिया जाए आपको, अभी रहने देते हैं। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वगैरह पढ़ाने के बाद ही प्रॉब्लम लगाएंगे। अभी कुछ चीज़ों के डायमेंशन फॉर्मूलाज कर लिए जाए, तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए डायमेंशन फॉर्मूला जो है आपका, यहाँ पर देखिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m0 l0 टू की पावर -1। तो यहाँ पर है आपका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ग्रेडियंट एंड डीके कांस्टेंट। कुछ लोगों की कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, डायमेंशन फॉर्मूला में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ग्रेडियंट, डीके ऑफ कांस्टेंट, सब का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही है। वर्क का, इंटरनल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, टॉर्क का, मूवमेंट ऑफ फोर्स का, सबका डायमेंशन फॉर्मूला ये। ठीक है, उसके बाद प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अब आपको लग रहा होगा यार याद कैसे होगा सर ये सब, किसका किसका सेम है, कैसा कैसा। जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आप डायमेंशन फॉर्मूला क्या करोगे, निकालना सीख जाओगे। निकालना मतलब उसको कैलकुलेट करना सीख जाओगे।
तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसकी डायमेंशन फॉर्मूला याद करो या किसका क्या होता है, खुद ही आपको पता रहेगा कि अच्छा निकाला इसका भी सेम है, इसका अच्छा इन दोनों का सेम आएगा, ठीक है ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है किसका सेम है किसका नहीं सेम है, ये सब जानने की ज़रूरत आपको है नहीं वैसे, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप क्या करो, इस नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड करो, इसमें जितने फॉर्मूलाज दिए हैं ये सब देख रहे हो ना, ये सब सारे फॉर्मूलाज देख रहे हो, ये सब पूरे ये सारे फॉर्मूलाज, इस सारे फॉर्मूलाज की आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस वो भी कैसे करो मैं बता रहा हूँ, एक करके बताता हूँ। जैसे यहां पर लिखा है, मान लो एंगुलर मोमेंटम, ठीक, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम लिखा है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम। रेडियस इंटू लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं, आप अपने से कर डालो। फॉर्मूला नहीं याद है तो सिर्फ आप फॉर्मूला देखेंगे। जैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे इसकी हेल्प से, या किताब में, या जो भी आपके पास संसाधन है उससे आप सिर्फ ये देख लोगे एंगुलर मोमेंटम का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले को फिर ये लिखा मैंने, रेडियस मास वेलोसिटी। रेडियस किस में मेजर किया जाता है बेटा, मीटर में। मास किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। और वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1। डायमेंशन फॉर्मूला लिखा m l की पावर 2 t की पावर -1। ये इस मैंने लिख दिया क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है जितना भी इसमें दिया हुआ है एक एक फॉर्मूले का। अगर एक भी फॉर्मूला रह गया तो समझ लीजिए कि आपने मेहनत नहीं की। एक एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 दिन में, एक दिन का टाइम मैं आपको देता हूँ। कल आपकी क्लास 11th की नहीं लूँगा मैं, लेकिन मंडे को 11th क्लास की नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी। तो उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशन फॉर्मूला का यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी मजा आएगा समझने में। तो डायमेंशन फॉर्मूला याद करके, याद का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए थोड़े बहुत, कुछ बेसिक वाले, तब आपको मजा आएगा सीखने में, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला का यूज हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।